अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। फैक्ट्री में कुछ गंदा पानी फेंकता है। फैक्ट्री वाला केस खराब है, बस कोई मत बोलो। ये हरी मक्खी आती है और कई फैक्ट्री के कारण हो रही। बच्चे बीमार होते हैं। सोम डिस्टिलरी एक खड्डा फैक्ट्री है बाजू। हाँ, बहुत बीमारी फैलती, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। अधिकारियों के लिए कीड़े मकोड़े हैं इंसान, नेताओं के लिए हैं सिर्फ वोट। जिस फैक्ट्री ने नरक बना दिया जीवन, सरकारी छत्र छाया में चल रही सोम डिस्टिलरीज की फैक्ट्री। मना कर पाते तो यहां जानवर भी रहने से इनकार कर देते, लेकिन यहां इंसान रहने को मजबूर हैं। भोपाल से करीब 15 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के सेहतगंज, राजीव नगर, भैसाय, सतकुंडा, गोसीसूर, मकोड़िया, खरबई, रतनपुर जैसे दर्जन भर गांव मक्खियों के आतंक से परेशान हैं। यहां मक्खियों की फौज ने खाना पीना भी दुश्वार कर रखा है। पॉलिटिक्स वाला की टीम की पड़ताल में मक्खियों के पीछे बड़ी साजिश का पता चला है। पॉलिटिक्स वाला पड़ताल में आज हम आ पहुंचे हैं भोपाल से महज 15 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में, जहां पर सोम डिस्टिलरी के नाम से प्रसिद्ध एक बियर फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री बनी हुई है, जहां पर शराब बनाई जाती है। लेकिन शराब बनाने के साथ साथ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, कुछ वर्ष पहले से ही ये जो प्लांट है, ये प्लांट से जो गंदा सीरा और शराब का जो पानी गंदा निकलता है वो आसपास की ज़मीनों में ही डाला जा रहा है। अभी भी पाइप के द्वारा ही जो भी आसपास में जो ज़मीनें हैं, जो बची हुई ज़मीनें हैं, फैक्ट्री के पीछे का बैकवर्ड का एरिया है, उसमें जो गंदा पानी है, जो गंदा रिसाव है, वो गंदा रिसाव डाला जा रहा है, जिस कारण से आसपास के जो तकरीबन 10 से 12 गाँव हैं वह दूषित हो रहे हैं। जब हमें मक्खियों के आतंक की खबर लगी तो हम दूसरे मीडिया संस्थानों की तरह इस खबर से मुंह मोड़ने के बजाय हम सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए पहुंच गए सेहतगंज और राजीव नगर। वहां लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये मक्खियां कहां से आई हैं और इनसे किस तरह की परेशानी होती है। हमारे साथ भैसाय गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह की कुछ जिम्मेदार गांव की जो पंचायत की जो महिलाएं होती हैं, जिनका जो अहम रोल होता है गांव में हर घर तक पहुंचना, हर घर तक जो एक जो गांव की एक्टिविटीज़ है, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ देना, उनके बारे में उन्हें समझाना गांव की महिलाओं को। वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस परेशानी से जो है जूझ रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? फूलवती। क्या आप स्व सहायता समूह चलाती हैं? क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, घर का ही काम करते हैं और अच्छा। क्या परेशानी क्या आ रही है आप लोग? परेशानी आ रही है, मक्खी की परेशानी आ रही और का खाने पीने में जब परेशानी आ रही है। खाना हेड़े, दूसरा खाना ले में वो बई में गिर जा, बाय फेंको, फिर दूसरा तीसरा ले, जो करते रहे का। अपन तो होशियार, तो अपन जानकारी हैगी तो हेड़ दे, नहीं फेंक दे खाना। वो बच्चे तो खाई गई, गिरेगी मक्खी जब भी खाएगी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बाई। क्या करती हैं आप? आंगनबाड़ी में काम करते हैं। कब से ये स्थिति बनी है जो मक्खियाँ आ रही हैं, परेशान कर रही हैं? कब से स्थिति है? 2 साल से, 2-3 साल से हो गए। हाँ, 2-3 साल हो गए। हाँ। बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी में, छोटे छोटे बच्चे आते होंगे, किस तरीके से उन लोगों को देख रेख करते खाना करते हैं, भगाते हैं, खिलाते हैं खाना बेचारे, और क्या करते हैं। अच्छा। हाँ, कभी ऐसा होता है कि खाने में मक्खी वगैरह गिर जाती हैं? गिर जाती हैं तो फेंक देते हैं, फिर दूसरा खाना देते हैं, क्या करें। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, भगा नहीं पाते, हम खुद भगाते हैं पिछोड़ा से, क्या करें। कभी किसी शिकायत करने में डर लगता है कि संकोचित होते हो कि फैक्ट्री मालिक है बड़ा आदमी, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, करे शिकायत, सुनवाई नहीं है। पॉलिटिक्स वाला की पड़ताल और लोगों की बातचीत में पता चला कि मक्खियों के पीछे सेहतगंज में मेन रोड पर मौजूद सोम डिस्टिलरीज शराब की फैक्ट्री है। हमारी पड़ताल में पता चला है कि सोम डिस्टिलरीज शराब बनाने के बाद बचे हुए गंदे पदार्थ को पाइप लाइन से आसपास के खेत या नालों में छोड़ दिया जाता है, जो कि न सिर्फ जमीन को बंजर बना रहा है, बल्कि इसी पानी से पनपने वाली मक्खियों ने आसपास के गांव की जिंदगी को नरक बना दिया है।
गांव के लोगों के घरों में काली चादर की तरह मक्खियां बिछी रहती हैं, जो कि अच्छी और गंदी दोनों ही जगह जहरीली मक्खियां बैठती हैं। वहीं खाने और पीने के पानी में गिरती हैं, जिससे संक्रमण फैल रहा है और लोगों को बीमार होने का खतरा बढ़ रहा है। कुछ समय पहले इसी मामले में सोम डिस्टिलरीज फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अधिकारियों की सरपरस्ती में सोम डिस्टिलरीज फिर से गंदा पानी छोड़ने लगा। हमारे तीनों गांव में मक्खियां हैं। यहाँ से 3 गांव में नहीं, 8-10 गांव में, गोपीसुर, सतकुंडा, सेदगंज और अपने ना राजीव नगर, पीपल क्रिया, भट्टों पे भी बहुत सारी मक्खी हैं। इधर भट्टे हैं 2-3, उन पे भी ज़्यादा मक्खियाँ हैं। रतनपुर में मक्खी हैं, खरवई में मक्खियाँ हैं। अब वो सब शिकायत लगाते हैं, छिड़काव हो जाता है। हमने तो आपको पता है ये जो मक्खियाँ हैं इतनी, ये मक्खियाँ कितनी घातक है और कितनी जानलेवा हैं लोगों के लिए? अब घातक हैं तो साहब अब क्या कर सकते हैं बताइए। अब प्रशासन अब ये ना, उस रोज़ विधायक जी आए थे, उन्हें भी हमने बताया साहब दे दे को मक्खी हम भोतेंगी, तो उनने फ़ोन लगाया था, जहाँ भी लगाया मेरे ख्याल से कलेक्टर महोदय जी को लगाया था, तो फिर है ना छिड़काव तो उसी रोज भी हुआ था। गांव की महिलाओं का कहना है कि अनपढ़ गरीब होने की वजह से उनकी कोई सुनता नहीं है। मक्खी इनकी रोटी नहीं खाने दे रही, मक्खी आटा बना रहा है, गिर रही है मक्खी आटे में, रोटी खाना में गिर रही है, खा ही नहीं पा रहा है। हाँ, मोड़ा मोड़ी सब बीमार हो रहा है, मोड़ा मोड़ी फेंक रहे हैं, खा रहे हैं। कब तक भगा जे मक्खी ने, जो परेशानी हो रही है। फैक्ट्री वाले से कभी बोला नहीं तुमने? डराते मराते क्या बोलते? डराते हैं बस, डराते हैं सब। फैक्ट्री वाले के खराब है बस, कोई मत बोलो। अच्छा। हाँ, क्या कहते हैं? कभी सरपंच से बोला, क्या बोलता सरपंच तो नहीं कि वो कछु नहीं करे, अकेला फैक्ट्री वाले से कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो बड़ा आदमी है। हाँ, बड़ा आदमी है अकेला, वो बस कोई मत क्यों कछु। मक्खियों की सबसे ज़्यादा समस्या, मक्खियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसके कारण खाना नहीं खा पाओ, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जानवर भी परेशान हैं। तो ये मक्खियों का कारण क्या है आने का? ये मक्खियाँ किसी मौसम में आती हैं और फैक्ट्री में कुछ गंदा पानी फेंकता है, वो चलती हैं तो फिर उससे मक्खियाँ बढ़ती हैं। अच्छा। वो दवाई को अपन शिकायत कर देंगे, वो 2 दिन दवाई छींच जाएंगे, उसके बाद फिर मक्खी हो जाएंगी, 2 दिन मरेंगी, फिर आ जाएंगी। बच्चे बीमार होते हैं, मक्खियाँ तो खाने पे ही बैठती हैं, खाना नहीं खा पाओगे बिना हाथ चला। हाँ, अभी 7 महीने की बच्ची को 8-10 दिन से दस्त लग रहे हैं, पता नहीं क्यों लग रहे हैं, कारण यही हो सकता है इन्फेक्शन। पॉलिटिक्स वाला ने इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जिलाधिकारी अभय सराफ से बात की, तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया। देखते हैं, करते हैं, नियमानुसार समय समय पर कार्यवाही की जाती है, अब भी होगी। मक्खियाँ आती हैं, हरी मक्खी आती हैं और कई फैक्ट्री के कारण हो रही। सोम डिस्टिलरी एक हड्डा फैक्ट्री है बाजू, शिकायत कौन से करे? अच्छा। कोई सुनता ही नहीं है। सरपंच वगैरह से कभी? सरपंच घर खुद जा रही। आपने जैसे अभी बताया कि ये छोड़ा जा रहा है, बाकी बीच बीच में हम लोग क्या इंस्पेक्शन करते हैं और परिसर के बाहर तो निस्तारण की हम लोगों को वहाँ देखने को नहीं मिला है, परंतु अभी जैसे आपने बताया कि ये पीछे कहीं पानी छोड़ते हैं, तो इसकी हम लोग जांच करा लेंगे और जो भी होगा वो आपको सामने बताएंगे उसके बारे में। परिसर के बाहर तो इन लोगों को JLD जियो लिक्विड डिस्चार्ज की शर्त दी हुई है और उसी का हम लोग पालन करवाते हैं। तो माना नाले वगैरह में तो पानी छोड़ सकते नहीं हैं। पीछे ज़रूर इनके काफ़ी लगभग 3 साल पहले लेगून वगैरह बने थे, वो हम लोगों ने सब लेगून उनके ख़त्म करवाए और जो इनका आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी पानी निकलता है, इसको ये लोग कूलिंग टावर वगैरह में इसको यूज करते हैं। मक्खियों के संबंध में पूर्व में भी मतलब विगत वर्ष शिकायत आई थी और हमने, क्योंकि ये सीजन रहता है अप्रैल मई में की मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इनको हम लोगों ने अपना ब्लीचिंग पाउडर वगैरह गांव के आसपास छिड़कने के लिए निर्देश दिए थे। उन लोगों ने छिड़कवाया भी था। इन लोगों को पुनः एक बार जाके देख के फिर से कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। अरे साहब, अगर आप कार्रवाई करते तो क्या मजाल है कि सोम के मालिक अपनी मनमानी करते। इस मामले में हम अगले वीडियो में कलेक्टर से लेकर विभागीय मंत्री तक से सवाल करेंगे और जानेंगे उन्होंने सोम डिस्टिलरीज पर आंखें क्यों मूंद रखी हैं। 1 नहीं 2 नहीं, दर्जन भर गांव मोदी मोहन राज में नरकीय जीवन जी रहे हैं।
हम सवाल क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से भी करेंगे, जिनके पास लोगों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन सोम डिस्टिलरीज के आगे उनकी गुहार मौनी साबित हुई। अगर वाकई अधिकारी लोगों को कीड़े मकोड़े नहीं मानते हैं, नेताओं के लिए अगर वो सिर्फ वोट नहीं है, तो इन गांव वालों को नरकीय जीवन से मुक्ति दिलवाइए। सेहतगंज की सोम डिस्टिलरीज का इलाज कीजिए, जो लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। लोग अच्छे वातावरण और शुद्ध हवाओं के लिए गांव में आना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। लोगों का गांव में यहाँ पर रहना दुश्वार हो चुका है, चूँकि इसलिए कि ये जो बियर फैक्ट्री है, बियर फैक्ट्री का जो प्लांट है सोम डिस्टिलरी का, जो अरोड़ा एंड ग्रुप्स का है, उससे यहाँ पर आसपास के जितने भी गांव हैं, 10 से 12 जो गांव हैं, वहाँ पर पानी भी दूषित हो चुका है। और लोगों ने, आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, किस तरीके से उन्होंने जो उनका दुख है, किस तरीके से उन्होंने बयां किया है। उनका कहना है कि जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी काफ़ी बार शिकायतें की हैं, लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं प्रभुराम चौधरी, उनसे भी उन्होंने बात की है, उनसे भी शिकायत की है, लेकिन सभी एक दूसरे पे बात टालते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ भी लोगों में देखा गया कि डर है, लोगों ने बात करने से लोग पीछे हटे हैं, लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं, लोगों के डर है कि उनके साथ कोई घटना ना हो जाए। आखिर देखना ये है कि कब तक यह सिलसिला चलेगा और लोगों को न्याय मिलता है या नहीं। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शमशेर सिंह, पॉलिटिक्स वाला, भोपाल।